हम दुश्मनों का इस्लामाबाद पर वार। G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज के खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। खुदकुश हमलावर के आजा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। हमलावर का सर सड़क पर पड़ा मिल गया। धमाके में पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि जख्मी में बुकला और साइलिन शामिल हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। IG इस्लामाबाद ने वाकये की तफसीलात से आगाह किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी का धमाका खुदकुश था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तस्दीक। मोहसिन नकवी ने कहा, खुदकुश बमबार कचहरी के बाहर 10 मिनट तक रुका रहा। उसने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश भी की। मौका न मिलने पर पुलिस वैन को निशाना बनाया। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। चंद घंटे में ट्रेस कर लेंगे कि बंदा कहां से आया था। आज का हमला बहुत सी चीजों के साथ जुड़ा हुआ। इस हमले के बहुत से पैगामात हैं। कल वाना में भी गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगान मुलव्विस है। हमें अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी कचहरी वाकये के पीछे है उसे नतायज भुगतना पड़ेंगे। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की शदीद मुसम्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अहले खाना से इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मुज़म्मत है। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते हुए भारतीय ईमा पर सरगर्म फितरतुल खवारिज ने वाना में भी मासूम बच्चों पर हमला किया। भारतीय पुष्टपनाही में अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। दोनों हमले खत्ते में भारतीय रास्ती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत का खत्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब। भारत को खत्ते में प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी फैलाने के मकरू फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा, भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की क़यादत पुरज़्म है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर मामलात आगे नहीं चल सकते। रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हर हाल में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। ये वाज़ेह है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे है। कचहरी चौक हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वार की वजह से हुआ। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके। जंग में शिकस्त के बाद अब वो प्रॉक्सी वार करना चाहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे फितों से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर होगा। दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तीनों खारिजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया, जो कैडेट की रिहाइश से बहुत दूर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त इमारत में 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉलेज के अंदर मौजूद तीनों खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट्स की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिजीन कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम हो गया। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के बहादुर जवानों ने 2 खवारिजियों को मौका पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हालत जंग में हैं। पाक फौज ये जंग पाक अफगान सरहदी इलाकों में लड़ रही है। आज इस्लामाबाद में खुदकुश हमला आंखें खोलने के लिए काफी है। इस्लामाबाद तक जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाक फौज कुर्बानियां देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका भारतीय साजिश करार दे दिया। कहा, भारत में होने वाले इलेक्शन के तनाजुर में इंडिया ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जंग अभी खत्म नहीं हुई।
कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की तहरीक पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने खदोखाल बयान करते हुए कहा, दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई। आईनी बेंच के क़याम से दीगर मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। सेनेट ने 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास की। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फेडरल आईनी अदालत के क़याम पर फैसला हुआ। उम्मीद थी अपोजिशन भी साथ बैठती, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। 184(3) को खत्म नहीं किया गया। विफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया। दोनों ऐवानों की कमेटियां बिल को देखती रही। सो मोटो की नजर कभी वजीर आजम हुआ तो कभी सरकारी मुलाजिम। हमने देखा सामान से कुछ चीजें निकल आए तो सो मोटो हो गया। जजेस को ट्रांसफर पर को तरजीह। आइन का इनको बगौर जायजा लिया गया। आर्टिकल 200 के तहत सदर किसी भी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट तबादला तजवीज़ कर सकते थे। ये तय पाया तरमीम करके जुडिशल कमीशन जो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, उसी कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो तबादला करे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा, आर्टिकल 243 मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के बारे में है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर बिलाश्तियाल हमले किए। पूरी कौम ने यकज़बान होकर अफ़वाज पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का साथ दिया। तारीख साज कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आर्मी एक्ट के तहत रेगुलेट होती है, जवाब देने की कुव्वत रखता है। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ सरगर्म। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान कर दिया। JJY अरकान को तहरीरी हिदायत जारी। कहा 27वीं तरमीम मुस्तरद करें और वोट मुखालफत में डालें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। JJY रुकन शाहिदा अख्तर अली ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम 26वीं तरमीम का तसलसल है। जरूरत के तहत खवास के लिए कानून साजी की जा रही है। इस तरह की कानून साजी के लिए जमहूरी इदारों को कमजोर न करें। PTI ने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को इस असम्बली को तहलील किया था? आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप पूरे पाकिस्तान के आगे जवाबदेह नहीं? पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली शाजिया मरी का इज़हार ख्याल। कहा, खैर आईनी तौर पर आपने असम्बली को तहलील किया। जो गुरूर और तकब्बुर हमने इस जमाने में देखा, कभी नहीं चाहूंगी उस दौर में देखें। जमहूरी अमल अक्सर अपोजिशन में बैठे लोगों को नजर आता है। कहा जाता था बिलों को पड़ा हुआ समझा जाए। जमहूरी अमल का होना बहुत जरूरी है। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। कुछ महीने से कयास आराइयां थी कि कोई तरमीम आ रही है। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बताया कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही इलाकाई रवाबित, तरक्की और खुशहाली की कुंजी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार दुश्मनों कार्रवाइयों का सामना किया। तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। अमन और इस्तेहकाम में पायदार तरक्की की बुनियाद है। दुनिया भर में तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में आज़म का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाम नापाक बनाए। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हैं। इस साल मई में मशरक़ी सरहद से बिलाश्तियाल जारहियत की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताउन के लिए तैयार है। पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की का महवर बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मारगला डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आलमी ताउन और नफाज के मौसम निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती फोरम बतदरीज कमजोर होते जा रहे। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और मुआशी ताउन का ख्वाह। दुनिया में मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन। सलामती कौंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौलियाती आलूदगी की कोई सरहद नहीं होती। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। पंजाब हुकूमत ने मौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार ला रही है। पंजाब ने कुदरती आफत से बहुत सबक सीखे। हमने न सिर्फ तामीर बल्कि माहौल दोस्त इक़दाम किए। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूदा खतरा है। पंजाब में आलूदगी के सबब बनने वाली तमाम सनतों और भट्टों को मॉनिटर किया जा रहा है।
पख्तूनख्वा के अवाम के लिए हर हद तक जाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा सबका सूबा है, सबने आवाज़ उठाना है। हम मुल्क के अमन के लिए कुर्बानियां देने वालों को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक और बेहतरी में ना हुआ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। नेट प्रॉफिट में हमारा हिस्सा 22 अरब रुपए है। जम अजला के 100 अरब सालाना वादा किया था, 6 साल से हमारा हक नहीं मिला। इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अमन के क़याम के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन 45वीं सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। सेंट्रल मैट 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रही। पाक फौज, फिजाइया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेज और सूबाई राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज्यादा शुरा ने निशानाबाजी का मुजाहरा किया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब रेंजर ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशिएंसी मैच ग्रुप 1 में पहली पोजीशन हासिल की। सिपाही मोहम्मद इरफान मास्टर एट आर्म्स करार पाए। आर्मी चीफ ने शुरा की उम्दा निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जहलम की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब अदालत की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। सलमान अकरम राजा जाती हैसियत में अदालत में पेश। कहा, अदालत डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आज साथ भेजे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, नहीं, साथ नहीं भेज सकते, हम नोटिस कर देते हैं। अदालत के रोस्टरों पर तलब करने पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने आगे बता दिया था, आज फिर मुतलका हुकाम को आगाह कर दूंगा। अदालत ने कहा, सलमान अकरम राजा अगर जेल मुलाकात ना कर सके तो वो ट्विटर एक्स केस में कैसे हमारी मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में सेशन जज नासिर जावेद राना के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आपके दलाइल सुन लेते हैं, हम उस पर ऑर्डर जारी कर देंगे। फेडरल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ओमनी ग्रुप को अरबों रुपए के बेनामी केसेस में बड़ा रिलीफ दे दिया। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर और दीगर अफराद के खिलाफ बनाए गए बेनामी मुकदमात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल का कहना है, मिनिस्ट्री के तहत डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टी पर बेनामी कानून नाफिज नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा और सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खा। नवाज जनाज़ा में मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, मरहूम की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं, वो एक अजीम शख्सियत के हामिल थे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल एक अजीम सानिया है। हमने एक मुनफरिद दिखारी, आजिज मजाज और रोशन दिमाग शख्सियत को खो दिया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बोले, इरफान सिद्दीकी इल्म, तदब्बुर और शास्तगी की पहचान थी।